क्या आपको पता है जब आप क्लैश स्क्वाड गेम खेल रहे हो देन उसके बाद क्लैश स्क्वाड को आपने बैक कर दिया देन आपके बदले वहाँ पे बॉट आता है। तो वो जो बॉट होता है वो स्पेशली कौन सी गन को यूज करता है ज्यादातर, और ज्यादातर बॉट सिर्फ दो गन को यूज करते हैं। और वो कौन सी दो गन है जो बॉट्स यूज करते हैं आज की इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, और वो उसी दो गन को क्यों यूज करते हैं वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये आप जो बैकग्राउंड में देख रहे हो ये है क्रिमिनल का इंक्यूबेटर, और वैसे तो इस इंक्यूबेटर में 4 बंडल थे, रेड, पर्पल, ब्लू एंड येलो। बट इन सब के अलावा भी एक और क्रिमिनल था जिसका नाम है ग्रीन क्रिमिनल, जो कि इंक्यूबेटर में नहीं आया था, किसी और ही इवेंट में आया था वो ग्रीन क्रिमिनल। बट ये जो ग्रीन क्रिमिनल है इनकी इंक्यूबेटर से मैच करता है, बट स्टिल वो इंक्यूबेटर में नहीं आया था, अलग से किसी और इवेंट में गरीना ने उसको दिया था। तो क्या आप लोग इसके पीछे का मिस्टीरियस रीजन पता है कि ऐसा गरीना ने क्यों किया था? और हमारे इंडियन सर्वर में आप लोगों को फीमेल एंजेलिक पैंट देखने मिल जाएगी बट मेल एंजेलिक पैंट नहीं है। तो क्या आपको पता है कि फीमेल एंजेलिक पैंट को क्यों हमारे इंडियन सर्वर में दिया लेकिन मेल एंजेलिक पैंट को क्यों नहीं दिया? नॉन स्टॉप अमेजिंग एंड ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स की बारिश के लिए रेडी हो जाओ। बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे वीडियोस मिलते रहेगी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है आज तक स्टोर में सबसे ज्यादा बाय करने वाला आइटम कौन सा है? इस पूरे स्टोर में एक पर्टिकुलर आइटम है जो कि आज तक की फ्री फायर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाला आइटम है। तो वैसे तो इसका आंसर बहुत ज्यादा इजी है अगर आप लोग अपना दिमाग चलाते हो तो, और उस आइटम का नाम है आलोक। अब मैं आप लोगों को इसके पीछे का रीजन भी बताता हूँ कि क्यों आलोक सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाला आइटम है हमारे फ्री फायर के स्टोर में। जब आलोक लॉन्च हुआ था तब आलोक कोई भी टॉप अप इवेंट या फिर कोई भी इवेंट में नहीं आया था, वो आया था सीधा स्टोर पे। लेकिन अगर वही हम किसी कैरेक्टर की बात करें तो वो टॉप अप इवेंट में आता है या फिर कोई ऐसे इवेंट में आता है लाइक फेडेड व्हील या फिर कुछ और में, लेकिन कोई भी कैरेक्टर डायरेक्ट स्टोर में नहीं आता। लेकिन आलोक ऐसा कैरेक्टर है जो कि डायरेक्ट स्टोर में आया था। एंड कुछ समय पहले कोरोना के आने से पहले आलोक का क्रेज कितना ज्यादा था मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए पूरे स्टोर में सबसे ज्यादा खरीदे जाने वाला आइटम वो है आलोक। फैक्ट नंबर 6, जब आप क्लैश स्क्वाड से बैक कर लेते हो तो आपके जगह आ जाता है एक बॉट। तो वो जो बॉट है वो रैंडमली कोई भी गन उठा लेता है, बट जो बॉट है वो ज्यादातर 2 ही गन को उठाता है। मतलब 100% में से 98% बार तो वो 2 ही गन उठाएगा, जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो गन है वो है फार्मस। आज से 1 साल पहले जब हमारे गेम में ड्रैग हेडशॉट लॉन्च नहीं हुआ था तब हर एक बंदा, चाहे वो नूब हो, प्रो हो या फिर बॉट ही क्यों ना हो, वो हमेशा फार्मस ही उठाता था, क्योंकि वो टाइम पे किसी को ड्रैग हेडशॉट के बारे में पता नहीं था। एंड सबसे ज्यादा डिफरेंट बात फार्मस पे ये थी कि फार्मस 1 टैप पे 3 गोली रिलीज करता था। मतलब अगर आप एक बार टैप करते हो फायर बटन पे तो 3 गोली एक के पीछे एक मारता रहा फार्मस, और ऐसा कोई भी गन नहीं है जो फार्मस की तरह वर्क करता हो हमारे फ्री फायर गेम में। और ये जो बॉट का लर्निंग सिस्टम है आज से कुछ 2 साल पहले का ही लर्निंग सिस्टम है। गरीना ने आज तक इस बॉट के लर्निंग सिस्टम को अपडेट नहीं किया है, इसलिए अभी तक जो बॉट है वो हमेशा फार्मस ही उठाते हैं। और जो सेकंड गन है उसका नाम है MP40। जब फ्री फायर न्यू लॉन्च हुआ था तब कितने सारे शॉर्ट रेंज के गन आए थे? मेरा आंसर है 3, जहां तक मैंने रिसर्च किया। सबसे पहला है UMP, दूसरा है M1014 एंड तीसरा है MP40। आप लोगों को तो पता है UMP कितना ज्यादा रिकॉइल करती है एंड M1014 भी कितना ज्यादा रिकॉइल करती है, मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम वही बात करें MP40 की तो बहुत कम रिकॉइल करती है। एंड जब से फ्री फायर में MP40 लॉन्च हुए तब से लेकर आज तक MP40 कितनी ज्यादा यूज होती है मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो MP40 का यूज कम हो चुका है, अभी सब बंदे M1887 ही यूज करते हैं। लेकिन जो बॉट का लर्निंग सिस्टम है वो अभी तक अपडेट किया ही नहीं है गरीना ने। जो बॉट है वो समझते हैं कि पहले वाला फ्री फायर ही है, और पहले के टाइम पे फार्मस सबसे ज्यादा यूज हो रहा था, MP40 यूज हो रहा था, तो इसलिए बॉट हमेशा लर्निंग सिस्टम के हिसाब से ही फार्मस और MP40 यूज करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर इन फ्यूचर गरीना बॉट्स के लर्निंग सिस्टम को अपडेट कर देती है तो उस लर्निंग सिस्टम के हिसाब से जो मोस्ट यूज गन है अभी के टाइम पे लाइक AK या फिर M1887 जो कि सबसे ज्यादा यूज होती है आज के टाइम पे, तो बॉट उन गन को लेके खेलेंगे। भाई देव अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना भाई लोग। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो भाई लोग तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस वाले पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग 9 लाख सब्सक्राइबर फैमिली के बहुत ज्यादा करीब है भाई लोग। तो प्लीज अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। फैक्ट नंबर 5, हमारे गेम में HP है एंड EP है। ये जो आप येलो वाला देख रहे हो इसे हम कहते हैं EP, एंड जो व्हाइट वाला देख रहे हो उसे कहते हैं हम HP। तो क्या आप लोगों को HP एंड EP का फुल फॉर्म पता है? अगर पता है तो अभी जाके मुझे कमेंट जरूर करना, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं HP का फुल फॉर्म होता है हेल्थ पावर एंड EP का फुल फॉर्म होता है एक्स्ट्रा पावर। फैक्ट नंबर 4, आप लोगों के माइंड में कभी ना कभी ये सवाल तो आया होगा कि जो क्रिमिनल बंडल्स है हमारे गेम में टोटल 5 है, लेकिन 4 को इंक्यूबेटर रॉयल में दिया था एंड एक को ऐसे फ्री इवेंट में क्यों दिया गरीना ने? तो ये जो आप बैकग्राउंड में 4 बंडल देख रहे हो क्रिमिनल का, ये इंक्यूबेटर में आया था। एंड ये ग्रीन वाला है ये आया था हमारे फ्री इवेंट में, मतलब अलग से ही इवेंट में आया था। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि क्यों गरीना ने ग्रीन क्रिमिनल को भी इंक्यूबेटर में नहीं दिया तो आप लोग का आंसर क्या होगा? बहुत सारे लोग का अलग अलग आंसर होगा,
तो आप लोग आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपका आंसर क्या है इस बारे में। तो मैं आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करता हूँ। जब फ्री फायर में ये क्रिमिनल बंडल्स का इंक्यूबेटर जब लॉन्च हुआ था, डिजाइन हुआ था, तब गरीना के माइंड में ग्रीन क्रिमिनल का आइडिया तक नहीं आया था। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। जब क्रिमिनल बंडल का जो इंक्यूबेटर है हमारे गेम में आया एंड चला भी गया, देन उसके 2-3 महीने बाद गरीना को आइडिया आया ग्रीन क्रिमिनल का। तो अब तो इंक्यूबेटर चला भी गया ना, तो गरीना ग्रीन क्रिमिनल को कैसे उस इंक्यूबेटर में ऐड कर सकती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये सोचना होगा कि भाई इंक्यूबेटर में 5 बंडल को ऐड नहीं करते, तो आप लोग बहुत ज्यादा गलत फहमी में हो। जो फर्स्ट इंक्यूबेटर था हमारे गेम का, उसमें 5 बंडल्स थे भाई लोग। तो मैं आपको एक रेनबो का एग्जांपल देके समझाता हूँ। रेनबो में 7 कलर है एंड ये हमारे लाइफ में सबसे मेन कलर माने जाते हैं। आप लोग खुद काउंट करना, टोटल 7 कलर है। तो वहां पे सबसे पहले नीचे की तरफ से हम बात करेंगे, पर्पल कलर आता है। तो पर्पल कलर का एक क्रिमिनल है हमारे गेम में। एंड सेकंड आता है वो है ब्लू, तो वहां पे 2 ब्लू है, एक डार्क ब्लू एंड एक लाइट ब्लू। तो गरीना ने एक ब्लू तो दिया ही है ना, एक ब्लू कलर का क्रिमिनल। एंड देन उसके बाद येलो क्रिमिनल भी है हमारे गेम में। एंड उसके बाद सबसे टॉप में जो रेड वाला है और ऑरेंज है। तो ऑरेंज कलर का और रेड कलर का अलग अलग बंडल थोड़ा ना देंगे, क्योंकि रेड और ऑरेंज तो सेम सेम लगते हैं ना। तो गरीना ने दे दिया रेड वाला। अब बचा क्या मेन कलर, वो है ग्रीन कलर। मेन कलर है लेकिन वो बच चुका है, उसको गरीना ने दिया नहीं है। तो उनको बाद में आइडिया आया, तो इसलिए जो उन्होंने ग्रीन कलर का जो क्रिमिनल है डिजाइन किया, वो किसी अदर इवेंट में दिया, ना कि इंक्यूबेटर में दिया। क्योंकि गरीना को आइडिया जो इसका है बहुत ज्यादा लेट आया। और गरीना ने इसको फ्री इवेंट में क्यों दिया आपको पता है? क्योंकि पहले के टाइम पे फ्री फायर खेलने वाले प्लेयर बहुत कम थे। बस प्लेयर आके टाइम पास करते थे अपना एंड चले जाते थे गेम खेल के। तो गरीना को प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। इसलिए गरीना ने एक ऐसे इवेंट में दिया जिसमें आपको टोकन्स कलेक्ट करने हैं। एंड टोकन्स कलेक्ट करने के लिए आपको दिन भर गेम खेलना था। हाँ, वो टोकन्स कलेक्ट करने के लिए आपको दिन भर गेम खेलना पड़ता था। तो गरीना ने प्लेयर्स को अट्रैक्ट भी कर लिया एंड उनका काम भी हो गया। अब ये बैकग्राउंड में एक पोस्टर देखो। यहाँ पे आप लोग सोचोगे भाई आपने तो कहा ग्रीन क्रिमिनल बाद में डिजाइन हुआ ना, तो इस पोस्टर में ग्रीन क्रिमिनल कहाँ से आ गया? आप लोग इस पोस्टर को देखो, इस पोस्टर उस पोस्टर में कुछ फर्क नहीं है। बस ये जो पोस्टर है इसमें ग्रीन क्रिमिनल को ऐड किया है। देन ऐड करने के बाद ये पोस्टर कुछ इस तरीके का बन गया। तो आपके माइंड में शायद कुछ डाउट्स होंगे, वो क्लियर हो गए होंगे। और मैंने बैकग्राउंड में क्रिमिनल्स का ट्रेलर लगाया था, उसमें आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वहाँ पे हर एक क्रिमिनल है लेकिन वहाँ पे ग्रीन क्रिमिनल नहीं है। बाय द वे, ये गजब का फैक्ट आपको पता था या नहीं, ये बात आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना भाई लोग। फैक्ट नंबर 3, हमारे गेम में जो ईवो गन्स है उसके जो टोकन आप लोग देखोगे या फिर उन गन को ही देखोगे, तो वो गन जो है रिलेट करते हैं एनिमल्स को। लाइक ये AK ड्रैगन को बिलोंग करता है एंड ये कोबरा जो MP40 है सांप को बिलोंग करती है। एंड जो मेगालोडॉन स्कार है वो एक शार्क को बिलोंग करता है, मतलब फिश प्रजाति का है ना वो स्कार। तो आपको एक गजब का फैक्ट बता दूं कि जितने भी हमारे गेम में ईवो गन स्किन्स आएगी ना, वो ऐसी कोई ना कोई एनिमल पे बेस्ड रहेगी। अब वो कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं वो तो मुझे खुद नहीं पता, बट मेरे को इतना जरूर पता है एंड मैं कंफर्म हूँ कि ये सब जो चीजें आने वाली ईवो गन स्किन वो किसी न किसी एनिमल पे ही बेस्ड रहेगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि UMP कौन सा एनिमल पे बेस्ड है, तो भाई UMP को ईवो गन स्किन नहीं है, वो एक कच्चा नींबू टाइप आप लोग बोल सकते हो ना। उसमें इमोट्स है और ना ही वो लेवल 7 तक मैक्स होता है। वो बस एक कोलैबोरेशन का पार्ट था, इसलिए गरीना ने उसको कच्चा नींबू बना के दे दिया। और जो नेक्स्ट ईवो गन स्किन है वो M10 की है एंड वो भी बेस्ड है ड्रैगन पे, आप लोग बैकग्राउंड में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 2, आपकी गेम में HP कितनी होती है? 200। तो आप लोगों ने कभी न कभी ये सोचा होगा कि ग्लूवल की HP कितनी होती है। मैं यहाँ पे हवा में बात नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे एक्सपेरिमेंट से बताऊंगा कि ग्लूवल की एग्जैक्ट HP कितनी होती है। एक AWM का डैमेज होता है 150, तो मैं एक AWM का डैमेज मारता हूँ, आप लोग देखना 150, फिर एक और मारा, फिर 150, फिर एक और मारा 150, टोटल 450। एंड एक लास्ट डेजर्ट ईगल का गोली मारा और डेजर्ट ईगल का एक गोली का डैमेज होता है 90। और अगर हम लोग इसका सबका टोटल करें तो ये कुछ होता है 540। बट हम लोग ग्लूवल की HP 500 समझेंगे, क्योंकि जो लास्ट गोली था डेजर्ट ईगल जो लगा था उसमें क्योंकि ग्लूवल की HP पहले ही बहुत कम थी, तो हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता कि उसकी HP कितनी बची थी। हमने डायरेक्ट 90 का पेल दिया, तो मेरे हिसाब से 500 HP ग्लूवल का एकदम करेक्ट रहेगा। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 में जाने से पहले अगर आप लोग अब तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेगी। फैक्ट नंबर 1, ये तो एक मिस्ट्री है कि हमारे इंडियन सर्वर में एंजेलिक पैंट क्यों नहीं आया, लेकिन मैंने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर रखा है इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग को जाके जरूर देखना चाहिए, अगर आप लोगों के माइंड में है कि एंजेलिक पैंट हमारे इंडियन सर्वर में क्यों नहीं आया। बट यहाँ पे उससे बड़ी मिस्ट्री ये आती है कि एंजेलिक पैंट का मेल वर्जन नहीं आया हमारे इंडियन सर्वर में, लेकिन फीमेल वर्जन तो आया है। तो भाई ये कैसे आया, और ये आया तो हमारे मेल वर्जन क्यों नहीं आया? और आप लोग एक बात ध्यान रखना है कि फीमेल का सिर्फ एंजेलिक पैंट आया, ना कि पूरा एंजेलिक बंडल। और एंजेलिक में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि एंजेलिक का अवतार, एंजेलिक का बैनर, एंजेलिक की और बहुत सारी चीजें जैसे कि एंजेलिक डायनो, ये सब कुछ नहीं है। बस एंजेलिक का फीमेल पैंट आया, वो भी बाय मिस्टेकली। आपने बिल्कुल सही सुना, बाय मिस्टेकली। और ये जो एंजेलिक का फीमेल पैंट है ये आप लोगों के पास भी शायद होगा, क्योंकि ये 30 डे लॉगिन रिवॉर्ड पे मिल रहा था। एंड जो लॉगिन रिवॉर्ड था ये
गलती से फीमेल एंजेलिक पैंट आ गया था हमारे इंडियन सर्वर में। ये एक बग की तरह आ गया था। उस लॉगिन रिवॉर्ड के प्रोग्रामिंग में कुछ ग्लिचेस हो गए थे, उसके वजह से गलती से हमारे इंडियन सर्वर में फीमेल एंजेलिक पैंट आ गया। आपने कभी न कभी ये चीज नोटिस किया होगा, कोई वेब इवेंट आता है तो कभी कभी ओपन नहीं होता है। रीजन ये होता है कि उसकी प्रोग्रामिंग में कुछ ग्लिच हो जाती है तो उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन लॉगिन रिवॉर्ड की प्रोग्रामिंग को ठीक कैसे करे भाई? लॉगिन रिवॉर्ड तो वेब इवेंट की तरह एक्टिव भी नहीं रहता है, बस उसको लगा दिया जाता है, फिर अपने आप चलते रहता है कंप्यूटराइजली। तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं एक्चुअली बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अगर इंडियन सर्वर में ऑफिशियल एंजेलिक पैंट आता ना फीमेल का, तो सिर्फ पैंट ही नहीं आता, पूरा बंडल आता। एंड मैं आपको फिर से याद दिला दूं, एंजेलिक का सिर्फ पैंट ही नहीं, एंजेलिक का बंडल है, एंजेलिक का अवतार है, एंजेलिक का बैनर है, एंजेलिक की और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक एंजेलिक डायनो भी है। लेकिन कुछ भी इंडियन सर्वर में नहीं है, बस गलती से फीमेल एंजेलिक पैंट आ गया इंडियन सर्वर में। अब आप लोगों में से बहुत सारे बंदे ये बोलेंगे भाई अज्जू भाई के पास एंजेलिक फीमेल का पूरा बंडल है। नो भाई, अज्जू भाई जो ऊपर में बंडल पहनते हैं ना, वो एंजेलिक की तरह दिखता है, लेकिन वो एंजेलिक नहीं है। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, मुझे कमेंट में ये मत बोलना कि अज्जू भाई के पास पूरे फीमेल का एंजेलिक बंडल है। हाँ, उनके पास एंजेलिक का फीमेल पैंट है, लेकिन एंजेलिक का पूरा फीमेल बंडल नहीं है। वो जो बंडल पहनते थे एंजेलिक पैंट के साथ, वो कुछ उस तरीका मैच करता था एंजेलिक बंडल की तरह, लेकिन वो एंजेलिक बंडल नहीं था। तो बस भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। होप करता हूँ आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई लोग, क्योंकि आप लोग एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे इस वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो भाई लोग, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस ऑल पे जरूर सेट कर देना, क्योंकि हम लोग फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई लोग। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू एंड पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।